क्या आपने कभी सोचा था कि जो बायोलॉजी को, जो जीव विज्ञान को आप काफी पहले छोड़ाए थे, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा? आपको इस हार्ट के बारे में, आपको अपने दिल के बारे में इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जब आप देंगे इस यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की परीक्षा को। लेकिन हाँ, ये पार्ट है आपके, और इसी के साथ साथ ये लिंक करता है कहाँ से, हमारी जो लास्ट लेक्चर है आज का यूनिट नंबर 10 का, उसके साथ, उसी के साथ साथ लिंक करेगा यूनिट नंबर 7 के साथ, उसी के साथ साथ लिंक करेगा यूनिट नंबर 4 के साथ। तो ये वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे इसके बारे में सवाल, और ये वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे इसके बारे में सवाल। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 गोल्ड बीवाईक्यू प्रोग्राम का, हमारा आज का अंतिम लेक्चर, और जो होगा आपका जून 2025 तक का कंप्लीट कवरेज। ठीक है, तो इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स हैं आपने सारा देख लेना है। यूनिट नंबर 10 आपकी सॉलिड हो जाएगी। इसी को आपने बार बार रिपीट करना है, और आने वाले एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, और धड़ल्ले से आप जो है फ्री के नंबर बटोरेंगे। एंड उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, आपके साथ ड्राइव की लिंक टीम ने शेयर कर दी होगी, तो वहां से आप जो है अपनी पीएचडी और फ्री ई बुक वो सब आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सिंक करके लेक्चर के साथ देखिए, उनको प्रैक्टिस करिए और सवाल लगाइए। ये रहा आपका सवाल। पिछले वीडियो में हमने यहां तक कवर कर लिया था। हमारे सामने बचे हैं ये वाले पैराग्राफ के सवाल, और उसी के साथ साथ एक ही बार पैराग्राफ आया है यूनिट नंबर 10 से, और वो था आपका दिसंबर 2024 का सेशन। ठीक है, आपको मालूम है ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है या नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ बिहेवियर्स आर प्रैक्टिस्ड बाय पीपल टू मेंटेन देयर हेल्थ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो स्वस्थ व्यवहार है या स्वास्थ्य व्यवहार है, वो प्रैक्टिस किया जाता है लोगों के द्वारा अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर मेंटेन करने की हो रही है। ठीक है, यानी कि जैसे आप हैं, आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बराबर तरीके से काम करता रहे। A health habit is a health behavior that is firmly established and often performed automatically। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आता है ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ these habits usually develop in childhood, आपकी बाल्यावस्था में ही ये डेवलप हो जाता है, और स्टेबलाइज क्या होता है, स्टेबलाइज होता है अराउंड द एज ऑफ 11 और 12। ठीक है, यानी कि जब आप जो है 11 और 12 वर्ष के हो गए, तब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये आदतें हमारी जो हैबिट्स हैं ये अच्छी हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। अब वियरिंग अ सीट बेल्ट। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ के ही बताइए क्या ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है हेल्थ बिहेवियर? नहीं, है ना। 11-12 साल की उम्र में एक जो आम बच्चा है, अगर वो भारत में नहीं है, एक जनरल तरीके में बात कर रहे हैं, हम सबके यहाँ पर कार वगैरह नहीं होती है, तो उस केस में बात करेंगे तो वियरिंग अ सीट बेल्ट उसको पता नहीं है, लेकिन स्कूल में वो देख सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं वियरिंग अ सीट बेल्ट बांधना एक अच्छी आदत है। उसी के साथ साथ ब्रशिंग वंस टीथ डेली, स्वयं के जो दांत मांजना है, चाहे आप मंजन से करें, पेस्ट से करें, या फिर पानी से करें, किसी से भी करें। एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट आर एग्जांपल्स ऑफ सच बिहेवियर्स। ठीक है, तो इतने समझदार तो आप हैं अगर आप इंडिया में रह रहे हैं कि ये सब ऑब्वियसली आपको बचपन से सिखाया जाता है। ठीक है, और ये आपके हमारे सबके अंदर ये बना हुआ है हेल्दी डाइट लेना, लेकिन स्ट्रेस के चलते, वर्क के चलते पॉसिबल नहीं है। स्वयं के दांत मांजना डेली, और वियरिंग अ सीट बेल्ट। ठीक है, ओके। ऑल्दो अ हेल्थ हैबिट मैनी डेवलप इनिशियली बिकॉज इट इज रीइंफोर्स्ड बाय पॉजिटिव आउटकम सच एज पेरेंटल अप्रूवल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लर्निंग का एक कंसेप्ट, हेल्थ वेल्थ छोड़ दो, यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक लर्निंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, रीइंफोर्समेंट का। ठीक है, रीइंफोर्समेंट किसके द्वारा मिल रहा है आपको? यहाँ पर पेरेंटल अप्रूवल, यानी कि जैसे ही आपने दांत मांजे आपको क्या मिलता है, वहां से चॉकलेट मिलती है, या आप बाहर घूमने जाते हैं, इस प्रकार की चीजें वहां पर होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव आउटकम मिला आपको पेरेंट्स से, इट इवेंचुअली बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाद में आपको भले ही हर बार ब्रश करने के बाद चॉकलेट या घूमने जाएं आप, वो ना मिले, फिर भी आप क्या करते हैं, उसको एक अच्छी आदत मान के अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ध्यान देना है यहाँ पर, केवल एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और वो एक चीज क्या है उसको यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ब्रशिंग टीथ ऑटोमेटिकली बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, जैसे आप जो है अपना दांत मांजते हैं सोने के पहले, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम, बस इस पैराग्राफ में हमारे अकॉर्डिंग ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने शायद नहीं सुना होगा। ठीक है, तो बेलॉक एंड ब्रेसलो 1972, केवल इतना ध्यान रखना है। बाकी अगर आप भारत में जन्मे व्यक्ति है, इंसान है, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये आपके हमारे सबके सामान्य ज्ञान में आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेलॉक एंड ब्रेसलो, अगली बार क्या सवाल आएगा कि बेलॉक एंड ब्रेसलो ने किसके ऊपर स्टडी की है, मोटिवेशन के ऊपर की है, हेल्थ के ऊपर की है, ड्रग के ऊपर की है, किसके ऊपर की है, तो वहां पे आपको ये बनना चाहिए, वहां पे आपको ये ध्यान आना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से आपका पीवाईक्यू रिपीट होगा। बेलॉक एंड ब्रेसलो आपके एग्जाम में आएगा, अगली बार आ सकता है, उसके अगली बार आएगा, लेकिन जरूर आएगा। आपको एज अ हेल्थ बिहेवियर उसकी बात करेंगे। ठीक है, कंडक्टेड अ स्टडी
विच फोकस्ड ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट हेल्थ हैबिट्स, कुछ अच्छी स्वास्थ्य की आदतों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। जैसे कि ये आप सब हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, 8 घंटे 7 घंटे सो, ठीक है, स्मोकिंग धूम्रपान करना अलाउ नहीं है, ईटिंग ब्रेकफास्ट ईच डे, रोज नाश्ता करो, हैविंग नो मोर देन 1 और 2 पैग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ईच डे, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, दंड बैठक लगाओ, एक्सरसाइज करो डेली, नॉट ईटिंग बिटवीन मील्स, मत खाओ कुछ खाने के बीच, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच या शाम के खाने के बीच कुछ मत खाइए, एंड बीइंग नो मोर देन 10% ओवरवेट, ठीक है, 10% से ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए, आपका जो बीएमआई है, आप ओवरवेट मोटापे का शिकार आप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कहना है यहां पर इसका। दे फाउंड दैट मोर गुड हेल्थ हैबिट्स पीपल प्रैक्टिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसलिए मार्क कर देते हैं यहां पर, ये यहां पर आपके लिए आईएमपी रहेगा। रिजल्ट में क्या मिला, और ये आपका एक पीवाईक्यू पहले पूछा गया है इसके ऊपर, ठीक है, ओवरवेट वेट गेन के ऊपर, ठीक है, पिछले के पिछले पीवाईक्यू आएगा तो बताएंगे आपको आगे, ठीक है, और ये नाम इंपॉर्टेंट है, बेलोक एंड ब्रेसलो। उसके अलावा सारा चीज जो है आपके सामान्य ज्ञान पे निर्भर करेगा। दे फाउंड दैट मोर गुड हेल्थ हैबिट्स पीपल प्रैक्टिस, यानी जितना जो है उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की आदतों को अपनाया, फ्यूअर इलनेसेस दे हैड बेटर दे हैड फेल्ट एंड लेस डिसेबल्ड, यानी कि अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी आप भी आज क्या करेंगे, स्वस्थ आदतें अपनाएंगे तो क्या होगा, आपको भी बीमारी कम होगी, फ्यूअर इलनेसेस, और बेटर उनको महसूस होगा हुआ, और लेस डिसेबल्ड भी आपको यहां पर समझ में आएगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई बीमारी या आग का जो घेरा है वो आपकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ पे किया है, ये क्या किया है, ये किया है आपने यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ा है जिसका कोई भी मतलब नहीं है जो अगले सवाल आने वाले हैं उनसे, ठीक है। तो ये आपको क्यों पढ़ाया गया है, ताकि आप एक लर्निंग लें, यहाँ पर आप एक सीख लें कि जरूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक आध दो सवाल दे देंगे, लेकिन आपका क्या मदद करेगा, इस पैराग्राफ के अंदर आपका जो कॉमन सेंस है, सामान्य ज्ञान है, वो आपको काम में मदद देगा। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि आपको केवल क्या बनना चाहिए, एक स्वस्थ व्यवहार क्या होता है, एक हेल्दी बिहेवियर क्या होता है, सबको मालूम है आपको, और एक अनहेल्दी व्यवहार क्या होता है, ठीक है। अनहेल्दी व्यवहार में क्या आएगा, कोई एक्सरसाइज मत करो, खाना खूब ढेर सारा खाओ, मोटे हो जाओ, सो 10 12 15 घंटे, बिल्कुल एक्सरसाइज मत करो, बिल्कुल वर्जिश मत करो, और ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, आपकी अनहेल्दी हैबिट्स के अंदर आएंगी, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, आपको बता सकते नहीं है कि कौन सा हेल्दी कौन सा अनहेल्दी है, ठीक है, ये आप सबने बचपन से सीखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर सवाल को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहला सवाल, हेल्थ प्रमोशन एफर्ट्स मोस्ट कॉमनली कैपिटलाइज ऑन, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, आपको इतना समझ में आ गया है इसको पढ़ते ही, ये सवाल कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है आपने, हेल्थ प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य को क्या करना है, स्वास्थ्य को प्रमोट करना है, एफर्ट्स मोस्ट कॉमनली कैपिटलाइज ऑन, किस पे कैपिटलाइज करते हैं, पर्सनल कंट्रोल के ऊपर, पर्सनल गोल के ऊपर, वैल्यू के ऊपर, मूल्यों के ऊपर, या फिर टीचेबल मोमेंट्स। इसका आंसर है आपका टीचेबल मोमेंट्स, इसको आप ऐसे का ऐसे ही जान दो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अगली बार ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, लेकिन हेल्थ प्रमोशन के जो एफर्ट्स हैं वो सबसे अधिकतर किस पे कैपिटलाइज करते हैं, वो करते हैं टीचेबल मोमेंट्स पे, जो आप उनको सिखा सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सनल कंट्रोल नहीं है, कोई पर्सनल गोल नहीं है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य को यहाँ पर हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। कैसे प्रमोट कर पाएंगे, उनको सिखाकर, टीचेबल मोमेंट्स यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। इस सवाल में समय जाया नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ समझना है आपको। रमेश हैड अ फ्यू ड्रिंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ पार्टी, पहली बार उसने थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर पहली बार ड्रिंक किया, एंड ही वोक अप, जब वो उठा, द नेक्स्ट डे विथ अ स्प्लिटिंग हेडेक, पहली बार उसने शराब मदिरा का सेवन किया यहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसको पहली बार सरदर्द हुआ, हेडेक हुआ, उसी के साथ साथ उसको दिखाई देना ब्लरी हो गया, ठीक है। आंखों के सामने क्या होता है, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, ठीक है। आप अगर आपकी आंखों में पानी चला जाए या कुछ चला जाए तो कैसा आपको धुंधला धुंधला दिखता है, वैसा हुआ। उसी के साथ साथ इन एबिलिटी टू रिमेंबर प्लान्स, उसको क्या करना था अगली सुबह, वो सारे प्लान भूल गया, हमारी वीडियो देखना था भूल गया वो, एंड एक्सेट्रा, ये सब हुआ उसके साथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम पिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहली बार। उसके बाद ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, दैट ही में बी वल्नरेबल टू हेल्थ रिस्क बिकॉज ऑफ अल्कोहल, उसको लगा कि अब जो है इस शराब को पीने के बाद, इस मदिरा को पीने के बाद उसकी जो हेल्थ रिस्क है वो क्या होगी, अब यहाँ पे खराब हो जाएगी। एंड डिसाइडेड टू क्विट ड्रिंकिंग, यानी कि फर्स्ट टाइम में ही उसको समझ में आ गया कि अगर मैंने ये चीज कंटिन्यू की तो मेरी जो स्वास्थ्य है वो कुछ नहीं बच पाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा।
हिज हेल्थ हैबिट्स, उसकी स्वास्थ्य आदतों आर मोस्ट लाइकली टू बी कंट्रोल्ड बाय, वो किससे कंट्रोल हुई हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर कि उसने ये जो अच्छी आदत अपनाई कि क्विट ड्रिंकिंग, उसने जो है मदिरा का सेवन करना बंद कर दिया, उसके पीछे क्या कारण था। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अगर आप इस सवाल को तोड़ तोड़ के भी पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसका बड़े आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, हिज पर्सनल गोल्स, उसके जो है पर्सनल वैयक्तिक कुछ गोल थे क्या, उसके कुछ लक्ष्य थे क्या वैयक्तिक, नहीं, ऐसे किसी वैयक्तिक गोल की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला है परसीव्ड सिम्टम्स, और ये आपका सही आंसर है। ठीक है, उसने क्या किया, ये जो सिम्टम्स थे स्प्लिटिंग हेडेक, ब्लर्ड विजन, इनएबिलिटी टू रिमेंबर प्लान्स, ये सब क्या है, परसीव्ड सिम्टम्स, उसके साथ खुद ये घटना घटी। ठीक है, उसके साथ ये घटना घटी, उसको समझ में आ गया नहीं बाबू, अगर ये कंटिन्यू रहा तो मेरी जो है स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा, मेरी हेल्थ जो है वो रिस्क पे आ जाएगी, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 8 लगा दी है, सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सोशल प्रभाव या सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव किसी प्रकार से कुछ नहीं है। रमेश अपने आप में है, पार्टी में कई लोगों से मिला, कुछ ड्रिंक किया, अगली सुबह उठा, सरदर्द हुआ, आंखों से कम दिखाई देना स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें हुई। प्रभाव की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, ना उसने पार्टी में किसी से कन्फर्मिटी ली, ना वहां पर कंप्लायंस लिया, और ना यहाँ पे और कुछ लिया उसने, ओबीडियंस वगैरह। ठीक है, और अगला देखिए, एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कुछ उसके एक्सेस था, ऐसा भी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ में देखिए किसकी बात है, केवल रमेश के सिम्टम्स, क्या उसको हुआ क्या उसको नहीं हुआ, केवल उसकी बात है, और ये किसके अंदर फॉल करेगा, ये फॉल करेगा आपके इस परसीव्ड सिम्टम्स के अंदर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, प्रत्यक्षित सिम्टम्स यहाँ पर उसको देखने को मिले। ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, कई बार अगर आपने कोई चीज फर्स्ट टाइम की हो, पहली बार की हो, आपको समझ में आ गया कि आप इस चीज को अब दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए धीरे धीरे लिंक कर रहा है कहां से, यूनिट नंबर 5 से भी। वहां पे आपके पास देखते हैं एक विमुखी देखते हैं, विमुखी मतलब एवर्सिव टेक्निक्स जो होती हैं, कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा बहुत ये लिंक कर रहा है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। ठीक है, जब हम देखेंगे वहां पर यूनिट नंबर 5 में तो बताएंगे एवर्सिव कंडीशनिंग, कंडीशनिंग नहीं, या फिर एवर्सिव थेरेपी क्या है, एवर्जन थेरेपी, वो सब क्या होता है, वो सब वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, सिम्टम्स परसीव कर लिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है तो समझ में आ जाएगा आपको कि कितना ये जो है परसीव सिम्टम्स में आप तुरंत के तुरंत चीजों को वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बताइए, 2 सवाल कर लिए ना, हंसते खेलते हुए आपने कर लिए, क्या इसका संबंध कुछ भी था आपके पैराग्राफ से, नहीं था। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया, पूरा ज्ञान पटकाया उन्होंने वहां पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपके काम की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल, तीसरा सवाल बोल रहा है आ हेल्थ हैबिट, एक स्वस्थ आदत। ठीक है, हेल्थ हैबिट क्या है, एक आपकी स्वस्थ आदत बोल रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ या स्वास्थ्य आदत, यहाँ भी स्वास्थ्य स्वास्थ्य, यहाँ भी स्वास्थ्य व्यवहार। ठीक है, आ हेल्थ हैबिट इज अ हेल्थ बिहेवियर, एक स्वस्थ व्यवहार है, आपकी स्वस्थ आदतें वो क्या होती हैं वो बताना है आपको। ठीक है, इसका भी कोई संबंध नहीं है आपके पैराग्राफ से। पांचों के 5 सवाल जो यहाँ दिए हुए हैं वो उनमें से कोई सवाल नहीं आएगा, सुना आपने, कोई भी सवाल नहीं आएगा। क्या आएगा, जो हम बोल रहे हैं आपको बता रहे हैं वो आपको ध्यान देना है, कहाँ लिंक करा रहे हैं कहाँ लिंक नहीं करा रहे हैं, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, वही आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, ओके, इज ओनली परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ स्पेशलिस्ट, यानी कि अच्छी आदत क्या है, अच्छी आदत यह है कि जॉगिंग करना, जॉगिंग या रनिंग करते हैं आप, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ये बताइए ये अच्छी आदत हुई या खराब आदत हुई, ये एक गुड हैबिट है। ठीक है, और आप इसको ले सकते हैं, और एक साइकिलिंग करना, इस प्रकार की जो चीजें हैं। अच्छा, साइकिलिंग एरोबिक है या वेट एक्सरसाइज है, इसको हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, एक अच्छी स्वास्थ्य की आदत इज ओनली परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ स्पेशलिस्ट, जब आपके सामने कोई स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट होंगे, आपके पास सामने चिकित्सक होंगे वहां पर, ठीक है, तभी आप करते हैं क्या, जॉगिंग या मॉर्निंग वॉक, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एट रिस्क इंडिविजुअल टू अडॉप्ट, ये जो अच्छी आदत है आपके स्वस्थ व्यवहार की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो किसके लिए हैं, रिस्की इंडिविजुअल्स हैं, जिनको खतरा है जान माल का। ठीक है, उनको अडॉप्ट करने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू एन इंडिविजुअल्स मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम, यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीटली उल्टा दिया हुआ है, बल्कि ये बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इज नॉट, इसी वजह से ये आंसर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू एन इंडिविजुअल्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी कितनी ऊर्जा खा रही है, कितनी एनर्जी खा रही है। और यहाँ पर देखो यूनिट नंबर 7 फिर से आपको टकराएगी एक बार,
क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या आता है आपको ऑलरेडी मालूम है, टी सेल आएंगे, बी सेल आएंगे, आगे हम सवाल आएंगे तो उनको वहां पर हम डील करेंगे, ठीक है। अब जब आपको पता है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका आधार कार्ड क्या काम करेगा, इज ऑफन परफॉर्म्ड विदाउट अवेयरनेस। आप जॉगिंग करने के लिए सोच के नहीं जाते हैं। हाँ, बहुत रेयर केस में हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ही आलसी हैं, कभी जीवन में आपने दौड़ भाग नहीं की है, तब आपकी अवेयरनेस आएगी। लेकिन मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग है ना, विदाउट अवेयरनेस इज ऑफन परफॉर्म्ड विदाउट अवेयरनेस, ठीक है। ये जॉगिंग और इसका एक एग्जांपल था, उसी को देखिए। अगर आप बात करें यहाँ पर ब्रश करना, ब्रश आप कैसे करते हैं, आपको सुबह उठ के कोई अवेयर करता है क्या कि आपको ब्रश करना है? नहीं। कैसे हो रहा है वो अच्छी आदत ऑटोमेटिक वहां पर हो रही है। नाश्ता करना जो आपका है वो क्या हो रहा है वहां पर, विदाउट अवेयरनेस वहां पर चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपके स्वस्थ व्यवहार के बारे में, और ये आपको जो है कॉमन सेंस बेस पे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करते आना चाहिए। अगला सवाल देखिए, 3 सवाल देख लिए हमने, कोई संबंध नहीं है उसका पैराग्राफ से। ये रहा आपका चौथा सवाल, फोकसिंग हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब क्या है, हेल्थ को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑन एट रिस्क पीपल, एट रिस्क पीपल कौन से पीपल हैं, वो लोग जिनको खतरा है, ठीक है, ऐसे लोग जिनको खतरा है। इज बेनिफिशियल बिकॉज, ठीक है, मतलब हेल्थ प्रमोट किसको करनी है, हमको उन लोगों को करनी है जिनके ऊपर खतरा है, ठीक है। क्यों करनी है, अब उसको यहां पर पढ़ते हैं। इट इज ऑब्वियस, ये लाजमी सी बात है, दैट पीपल हु आर नॉट एट रिस्क आर मोर लाइकली टू स्टे हेल्दी। क्या आप इसलिए प्रमोट करेंगे यहां पर इस चीज को? नहीं, इसके लिए आप बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। इट इज इजियर टू प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग दोज हु आर नॉट एट, यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो किसमें है, नॉट एट रिस्क, जो रिस्क में नहीं है उनकी बात हो रही है दोनों ही स्टेटमेंट में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अदर फैक्टर्स दैट में इंक्रीज रिस्क, ठीक है। ये यहां दिया हुआ चौथे में बोल रहे हैं, इट हेल्प्स टू ग्रेजुअली रिड्यूस देयर रिस्क, मतलब अगर आप फोकस करेंगे हेल्थ प्रमोशन के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जिनको खतरा है, वो किस लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मदद करता है उनकी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सही क्या है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, ये जो आपका सही आंसर है, हमको मदद मिलती है दूसरे जो फैक्टर्स हैं, दूसरे जो कारक हैं जो इनके खतरे को बढ़ाएंगे, इनकी रिस्क को यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कोई इंडिविजुअल है, उसको क्या है, उसको यहाँ पर 3rd ग्रेड का यहाँ पर कैंसर है, ठीक है, कैंसर उसको यहाँ पर है, तो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी क्यों लगाई जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि हमको मालूम पड़े कि क्या और दूसरे कोई कारण भी है क्या जिनकी वजह से हमको इनके ऊपर खतरा मिल रहा है। कम करना नहीं है, ठीक है, वो तो जाने ही वाला है अभी, मतलब सभी को जाना है, उसके जाने का समय जल्दी आ सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, 3rd, चिंता ना करें, सवाल ही बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगला सवाल देखिए, ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपने यहाँ पर 5 सवाल देखे और सही सही बताइएगा इन 5 सवालों में आपने पैराग्राफ में जो हमने ज्ञानवर्धक बातें पढ़ी थी उसका कोई रिलेवेंस था क्या? पांचों की पांचों बातें टोटली कंप्लीटली अपोजिट है। पैराग्राफ क्यों दिया था? आपका समय खाने के लिए, लेकिन आप क्या करें, एक बार पैराग्राफ को फटाफट से पढ़ लेना है आपने एग्जाम के अंदर, और यहां पर क्या हो रहा है उसको आपने सीखना है। इस सवाल में बोल रहे हैं मोस्ट पीपल, अधिक लोग, ठीक है, मोस्ट पीपल अधिकतर लोग डू नॉट परसीव देयर रिस्क करेक्टली। अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना, ठीक है, क्या नहीं कर रहे हैं, इस खतरे को समझ नहीं रहे हैं बराबर तरीके से, कंटिन्यू किए जा रहे हैं। एंड व्यू देयर पुअर हेल्थ बिहेवियर्स, ये क्या है, पुअर हेल्थ बिहेवियर्स हैं, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज क्या है, एब्सेंट है, ये भी क्या है, पुअर हेल्थ बिहेवियर है, ठीक है। या फिर सीट बेल्ट नहीं बांधना, ये भी क्या है, एक पुअर हेल्थ बिहेवियर है, ठीक है। क्यों? एज शेयर्ड बाय एवरीवन, आपको लगता है सभी तो कर रहे हैं, हम भी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अल्कोहल सभी तो पी रहे हैं, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप ऐसा सोचते हैं। स्मोकिंग के बारे में भी, एक्सरसाइज के बारे में भी, और यहाँ पर इस के बारे में भी जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर सीट बेल्ट बांधने, ठीक है। आप देखिए, अगर आप इंडिया में हैं, भारत में हैं, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात अगर छोड़ दें, ठीक है, तो वहां भी आपको बहुत ही रेयर केस में कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने प्रॉपर सीट बेल्ट बांधा हो, और अगर बांधा भी होगा तो जरूरी नहीं है वो व्यक्ति 30 के 30 दिन सीट बेल्ट बांधता होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, ठीक है, इस बात की खूबी है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, वो क्या है, वो अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक है यहाँ पर, कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, बिंदास रहो, बिंदास जियो, अनरियलिस्टिकली, ठीक है। यहाँ पे यथार्थ पूरी तरह से गायब हो चुका है, मिथ्या की दुनिया चल रही है यहाँ पर, और ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझना है, ये तो छोड़ दो, सवाल नहीं आएगा। ऑप्टिमिस्टिक के बारे में और पेसिमिस्टिक के बारे में किसने बोला हुआ है, ये पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में, ये लिंक कराना चाह रहे हैं आप,
ठीक है, ये आएगा आपको अगले बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सोशली इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है। क्या मतलब क्या है हमको यहाँ पर? कोई इन्फ्लुएंस नहीं चल रहा है। अगली बार के लिए तैयार रहो, पैराग्राफ आएगा यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, हो सकता है आ जाए। और अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस क्यों लिखा हुआ है? ना तो यहाँ कोई पर्सनैलिटी की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई प्रोजेक्टिव तकनीक की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई प्रक्षेपी तकनीक की बात है, ना ही यहाँ पर कोई टेट है, ना ही यहाँ पर RIT रॉर्शाच का टेस्ट है, ना यहाँ पर कोई हॉल्जमैन का इंक ब्लॉट टेस्ट है। ठीक है, अनएम्बिगियस, कुछ भी नहीं चल रहा है। आंसर क्या है इसका? आंसर करेक्ट मार्क कर देते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक। आप आशावादी हैं, सभी तो कर रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो अब हम चलते हैं जून 2025। देखा आपने 5 सवाल, कोई मतलब नहीं है उन 5 सवालों का, लेकिन जो आपने सुना वहां पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर एंटायर लाइफ। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप गलत स्वास्थ्य आदतों को ना पालें, स्वस्थ स्वास्थ्य आदतों को पालें और बढ़िया से खुशहाल जीवन जिए। 5 में से 5 सवाल कोई संबंध नहीं था पैराग्राफ से। अब हम देखने वाले हैं अगले 5 सवाल जो आए थे आपके इस लास्ट एग्जाम के अंदर, जो कि था आपका जून 2025 का। इसके बाद जो है आपकी PSG गाइड आपको ड्राइव में अवेलेबल हो जाएगी, PSG 10 वाली। ठीक है, 1 वाली ऑलरेडी अवेलेबल है, 10 भी अवेलेबल हो जाएगी। तो फटाफट इनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। PYQ ई बुक लगी हुई है, वहां से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है क्लियर, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं 5 सवाल। देखते हैं कुछ PYQs और कुछ यहाँ पर नए नए कंसेप्ट। जैसे ही आपने इस सवाल को पढ़ा, दिमाग में क्या घूमेगा? क्या इसको आपने PYQ में नहीं देखा है? ये PYQ रिपीट ऐसे होता है, समझ रहे हैं? PYQ रिपीट, रिकंसिलिएशन, ये देखा है PYQ में हमने। ठीक है, सवाल कहां से है? पीस साइकोलॉजी से। अब यहां देखो एक बात, जरूरी नहीं है आपने इसको पढ़ा हो, क्योंकि इतिहास में 15 पेपर हो चुके हैं, 1500 सवाल डाल चुके हैं, उसमें से पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपको पीस साइकोलॉजी से एक्सप्लिसिटली सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है आगे भी आएगा। शांति मनोविज्ञान आया हुआ है, क्यों? क्योंकि बहुत युद्ध वगैरह चल गए हैं अभी यहाँ पर, तो उन्होंने सोचा चलो इसको भी उठा लेते हैं, यहाँ पे पूछ लेंगे शांति मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, ओके, अरेंज द फॉलोइंग कोर प्रिंसिपल्स ऑफ पीस साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या लेनी है आपने? यहाँ पे लर्निंग लेनी है। जो इसका आंसर होगा उसको याद कर लेना है आपने नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, क्या होने वाला है? इन अ सीक्वेंशियल मैनर, शांति मनोविज्ञान को ऑर्डर में जमाना है। आएगा अगली बार सेम चीज आएगी तो एल्स कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओके, सही आंसर क्या है आपका? यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सबसे पहले यहाँ पर BACD। ठीक है, कई बार होता है भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते हैं, लेकिन मार्क करना, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को प्रमोट करना है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द्वंद्व, इसके बारे में ऑलरेडी हम PYQ लगा चुके हैं द्वंद्व के बारे में। ठीक है, द्वंद्व क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होगा आपको, उसको क्या करना है? रिजोल्यूशन करना है, रिकंसिलिएशन करना है। ठीक है, रिकंसिलिएशन भी करना है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग, ये भी सबसे IMP पॉइंट यही है केवल, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल रूट्स ऑफ वायलेंस। ये जो द्वंद्व हुआ है, ये जो वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, हिंसा के पीछे कौन से साइकोलॉजिकल रूट्स हैं। और यहाँ देखिए सबसे अंत में क्या दिया है? बिल्डिंग कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, यानी शांति का हमको जो है क्या बनानी है? शांत संस्कृति बनानी है, शांति प्रिय संस्कृति हमको निर्माण करनी है। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस से भी जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग कल्चर ऑफ पीस, आप बात कर रहे हैं शांति मनोविज्ञान की और आप बोल रहे हैं सीक्वेंस में जमाना है, तो शांति प्रिय वातावरण जो जमेगा वो सबसे एंड में ही जमेगा, ये कहता है कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लास्ट में कैसे आ सकता है? ये सब चीजें कैसे हो सकती है? ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो सबसे पहले होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ सही है। आपको मानव अधिकार को प्रमोट करना है, फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और रिकंसिलिएशन करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर कौन से कारण है जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है, हिंसा हो रही है, वो फाइंड आउट करना है, और कल्चर ऑफ पीस यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर आपके लिए IMP है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हिंसा मालूम है क्या होती है? दो गुटों के बीच लड़ाई। शांति आपको मालूम है ऑलरेडी क्या होती है? शांति यानी कि शांति। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बड़ा लॉजिकल साइंस यहाँ पर नहीं है, कोई बड़े विज्ञान की बात इसके अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, पीस साइकोलॉजी से पहली बार सवाल है, ये जो ऑर्डर है आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं, इसमें ज्ञानवर्धक कोई और बात नहीं है। लेकिन अगला देखो, यहाँ पर एक चीज ना आपको समझ में आएगी, ये 25 का PYQ कहां से उठाया पता है आपको? जैसे ही आपने पढ़ा यहाँ पर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, एक व्यक्ति का दिमाग फटाक से फोटो खिंच जाएगी आपके दिमाग में
क्योंकि इसको हमने 2022 में खींच लिया था ऑलरेडी। बताया था 6 के बारे में, किसने दिया है वो याद करो, रिकॉल करो, नहीं बन रहा है पीएचडी उठाओ, फिर से रिवाइज करो उसको वहां से, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स बिलोंग टू साइकोलॉजिकल वेलबींग, मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम, मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम की बात। आपको मालूम है इसके अंदर क्या क्या आता है, दिखाई भी थी आपको फोटो वहां पर, ये याद कर लो, ये आएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम, इसकी बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए मजेदार चीज, आपके मनोवैज्ञानिक वेलबींग के लिए, ठीक है, आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए आप यहां पर ये देखो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या आपको चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए, आपके दिमाग को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, किसको चाहिए है ये चाहिए है अब्राहम मैस्लो को। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हम इस पिरामिड में करेंगे भैया, साइकोलॉजिकल वेलबींग में काहे करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पहले आपकी फिजियोलॉजिकल आ जाएगी, उसके बाद आपकी सेफ्टी सुफ्टी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब्राहम मैस्लो चीख चीख के बोल रहा है मुझे मार्क मत करना, मत करो मुझे मार्क, सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे पास है। साइकोलॉजिकल वेलबींग वहां पे अलग चिल्ला रहे हैं वो, ठीक है, बताया था आपको वहां पर। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया कि भैया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैंने पढ़ के रखी है यूनिट नंबर मोटिवेशन वाली थ्योरीज के अंदर, बी को क्या कर दिया आपने, बी को एलिमिनेट कर दिया। तो जब ये एलिमिनेट हो गया है, सेकेंड और थर्ड आपको बनना ही बनना पड़ेगा इसका सही आंसर, या तो ए सही होगा या तो फिर बी सही होगा, आई मीन डी सही होगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब आपको मालूम पड़ गया है कि देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो ए डी और ई और ए सी एन डी, ठीक है। ए सी एन डी क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए, ए डी एन ई क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी देखते हैं। अब यहां देखिए कल्चरल एक्टिविटीज, पहले एलिमिनेट करते हैं पर समझा भी देंगे आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज, अब बताओ आपके मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से क्या लेना देना है, बताओ। कोई यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है क्या, या कुछ चीजें चल रही हैं क्या कल्चरल एक्टिविटीज, नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है इस चीज का भी, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज क्यों आएंगी, सी आर याद आया कुछ नाम, क्यों आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आता है उसको देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया ई नहीं आने वाला है तो ये भी नहीं आएगा, तीनों ऑप्शन आप हटा देते हैं, सही आंसर को मार्क कर देते हैं बड़े आराम से। ये पूरा सवाल पीवाईक्यू बेस्ड है, 2022 का पीवाईक्यू किया था, 6 चीजें याद करने को बोली थी और वही देखो यहाँ पर अभी होने वाला है, ठीक है। ए सी एंड डी ओनली यहाँ पर सही आंसर है, क्यों, सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं के बारे में आपको जो है अच्छे से भली भांति मालूम होना चाहिए स्वयं के बारे में, ठीक है। अगर आप अपने बारे में गलत चीजें गलत विचार करेंगे, साइकोलॉजिकल वेलबींग, आप खुश कैसे रह पाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी फर्स्ट से, ओके। अब यहाँ देखिए सेंस ऑफ पर्पस, आपको क्या चाहिए जीवन में, कुछ पर्पस चाहिए करने के लिए आगे, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग खराब हो जाएगी, दुख में आप आ जाओगे, ठीक है। तीसरा देखिए क्या बचता है, तीसरा आया आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंस, आजादी, आपको आजादी चाहिए है, ठीक है। आजादी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये आप इस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएंगे और आपके साथ दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ए सी एंड डी, यही इसका सही आंसर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बी आपने एलिमिनेट कर दिया, मैस्लो बात करेगा, कल्चरल एक्टिविटीज को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ए सी डी आपको हंसते खेलते हुए आंसर दे रहा है, एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि भैया हमको आराम से मार्क कर दो आके, बस थोड़ा सा पीवाईक्यू पढ़ के आओ। और आपने वीडियो देखे हुए हैं तो ऑलरेडी जानते हो कि भैया 22 में आज का ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। याद कीजिए हमने क्या क्या पढ़ा था वहां पर, एनवायरमेंटल मास्टरी, ऑटोनॉमी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, वो सब चाहिए हमको वहां से। तो ये इस प्रकार से होता है पीवाईक्यू रिपीट, जून 22 का आपको यहाँ पर पूछा गया है जून 25 के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर जाके पीडीएफ में रिवाइज कर लीजिएगा। हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और ये देखो भैया एक और है पीवाईक्यू, मतलब आपको फेक फेक के नंबर दे रहा है कि भैया बटोर लो नंबर हमसे, बटोरते बने आपसे तो बस, ठीक है। ये आपका साइबर बुलिंग 2021 का सवाल है, बताया था ना आपको यहाँ पर कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 3 चीजें, उन्हीं 3 चीजों से उठाकर आपका सवाल पूछा है और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली आइडेंटिफाइड सीक्वेंस फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग अगर होगी तो उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। कुछ नहीं करना है आपको इस सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं करना है, साफ साफ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनोनिमिटी एम्बोल्डन परपिट्रेटर्स, ठीक है, ये चीज पहले आ गई। एनोनिमस यानी कि अज्ञात, वो व्यक्ति क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा, क्लियर है। इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विक्टिम्स, उनके अंदर आएगी। 24/7 एक्सेसिबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन एस्केपिंग हैरेसमेंट, वहां से आप भाग नहीं पाओगे।
और पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सवाल के अंदर कॉमनली आइडेंटिफाइड पॉइंट्स पूछना चाहिए था, सीक्वेंस पूछा है। खैर ठीक है, सीक्वेंस फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABCD ओनली। बस इतना ही करना है इस सवाल के अंदर और कुछ नहीं। अगली बार इसके आने की संभावना थोड़ी सी कम हो गई है, प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं है ये सवाल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एनोनिमिटी एम्बोल्डन परपिट्रेटर्स, ये आपका फर्स्ट है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विक्टिम्स, जो इस प्रकार के ऑनलाइन चीजों का जिनके साथ होती है साइबर बुलिंग, वो क्या होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन का संभावना बढ़ जाती है और एंजाइटी की भी, ठीक है। और 24/7 एक्सेसिबिलिटी और डिफिकल्टी इन एस्केपिंग हरेसमेंट, वो हरेसमेंट से भाग नहीं सकते, उस ग्रुप से भाग नहीं सकते, ये सब चीजें उनके साथ हो सकती हैं। और पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है, उनके साथ जो है लंबे समय तक वो ट्रॉमा में रह सकते हैं। ये सब बातें भी यहाँ पर हो रही हैं। ये ऑर्डर बस आप ध्यान रख लेना, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सवाल नहीं आएगा 25 के अंदर अभी फिर से, ठीक है। आएगा तो यही ऑर्डर आएगा, इसको मार्क कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, ये देखा आपने, ये देखा आपने, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने देखो, ये देखो, मतलब ये आपको बोल रहे हैं 2 नंबर, ये पड़े हुए हैं, आप उठा लो। व्हाट इज नॉट अ हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर, इनमें से कौन सा हेल्थ स्वास्थ्य के बचाव के लिए कौन सा व्यवहार नहीं है, ठीक है। यानी कि आप अपनी रक्षा के लिए इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं करोगे, वो आपसे यहां पर ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। अवॉइड गेटिंग चिल्ड, यानी कि ठंड से बचना, क्या आप करोगे या नहीं करोगे? करोगे। गेट इनफ स्लीप, प्रॉपर नींद लेना है, यस बिल्कुल लेना है। ईट एज यू लाइक, नहीं, ये नहीं होगा। डिस्ट्रॉय ओल्ड और अनयूज्ड मेडिसिन, यस, आप पुरानी दवाइयां खा के देखो एक बार क्या होता है, एक्सपायरी वाली एक्सपायर्ड मेडिसिन आप नहीं खाओगे, क्यों? आपको मालूम है मेरे लिए वो हेल्थ प्रोटेक्टिव, मेरे हेल्थ को बचाने का काम नहीं करेगा, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, इनमें से कौन सी चीजें जो है आपका हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? एक ही है आपका, ईट एज यू लाइक, आप जैसी मर्जी है वैसा नहीं खाओगे, ठीक है। आपको चॉकलेट पसंद है, सुबह शाम चॉकलेट नहीं खाओगे, आप काजू नहीं खाओगे, आप किशमिश नहीं खाओगे, आप और भी जो है मल्टीविटामिन, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप नहीं खा सकते, ठीक है। आपको अपनी बैलेंस डाइट लेनी होगी और इसीलिए क्या होता है, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये यहाँ पर सही आंसर निकल कर आता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सवाल उठता है क्या अगली बार सवाल आएगा? नहीं, सवाल ये नहीं आएगा। हाँ, PYQ आएगा किस प्रकार से, फिर से सवाल रहेगा नॉट अ हेल्थ प्रोटेक्टिव, या फिर पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा है, तो वहां पे 3 चुपचाप मार्क कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ईट एज यू लाइक अगर आप करोगे तो दिक्कत किसको होगी? चूहों को दिक्कत होगी। क्यों होगी? आगे जाके पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस और लेटरल हाइपोथैलेमस के बारे में, कि वहां पर चीजें आपके भोजन से, पोषण से किस प्रकार से रिलेटेड है, क्यों आप मोटिवेटेड होते हैं खाने के लिए, क्यों नहीं होते हैं, उनको हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये है हमारा अंतिम सवाल आज का और इस वीडियो का और इस सीरीज का, जहां पे आप फिनिश करेंगे यूनिट नंबर 10 के सभी लेक्चर्स फ्रॉम जून 2019 जून 2025 तक एक धमाकेदार तरीके से। अब ये सवाल ना पहली बार आया है, कुछ कुछ इसके अंदर चीजें हैं वो आपने यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। पहली बार नहीं कह सकते। बाइस आपको पता है, वर्बल का मतलब पता है, इनडायरेक्ट का मतलब पता है, सामाजिक एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन यानी कि किसी को आप एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, उनकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। मतलब आपको इन सभी के पता है, इनको केवल आपको यहाँ पर सिंपली मैच करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 22 क्या हो सकता है, देखिए 22 क्या होगा, उसके पहले देख लेते हैं आसन वाला कौन सा है, वर्बल है, ठीक है। अब यहाँ देखो, वर्बल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, वर्बल मतलब होता है जो आप बोलोगे, ठीक है, बोलोगे, वाचिक होगा वो वाला, वर्बल वाला, ठीक है। आपको केवल इतना ढूंढना है कि यहाँ पर बोलने की बात कहां पर हो रही है। देखो यहाँ बोल रहे हैं इन्फॉर्मिंग अदर पीयर्स नॉट टू एंगेज विद समवन, स्प्रेड अनट्रूथ, और ये सब बोल रहे हैं, स्प्रेड नास्टी अनट्रूथ्स, ठीक है। ये सब बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। चलो, रेशियल फेथ बेस्ड सेक्सुअल एंड होमोफोबिक हरेसमेंट, यहाँ हरेसमेंट की बात हो रही है। एक्सक्लूडिंग विक्टिम सिस्टमैटिकली एंड डायरेक्टली फ्रॉम पीयर इन्वॉल्व, यहाँ देखो साफ साफ ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर एक्सक्लूडिंग की बात करेंगे। थोड़ी बहुत भी अगर आपको अंग्रेजी आती है ना, आप इसका निकाल लोगे, आंसर मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। वो आंसर आपके सामने दिया है आपको, ठीक है, सामने आंसर दिया है, कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो टॉन्टिंग, क्या कभी आपने किसी को टॉन्ट किया है, या आपने किसी को टॉन्ट किया है, या किसी ने आपको किया है? टीजिंग, क्या आपने कभी किसी को किया है, आप किसी ने आपको किया है? एंड यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज, अब जैसे ही यहाँ पर भाषा आ चुकी है, क्या लिंक हो जाएगी आपकी यूनिट नंबर 6 में?
वुर्फ शपीरो हाइपोथेसिस और वो सब लिंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 10, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये बोलेंगे कि यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज, आप यहाँ पर भयभीत करने वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो भाषा आप कैसे, इशारों से करेंगे? नहीं, भाषा कैसे करेंगे आप, भाषा आप बोल के करेंगे, यानी कि बी के साथ क्या जाएगा, 1 जाएगा। आंसर आपका निकल चुका है, ये आपका सही आंसर हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सवाल आपको खुद बता रहा है कि मुझको मार्क करो, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मिंग अदर पीयर्स नॉट टू एंगेज विद समवन, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति है ये आपको पसंद नहीं है, और ये आप हो, नीले वाले आप हो, यहाँ पर ये आपको पसंद नहीं है। आप क्या करते हो, अपने साथियों को क्या बोलोगे, इन्फॉर्मिंग अदर पीयर्स, इनको इन्फॉर्म करोगे, नॉट टू एंगेज विद समवन, इनसे आप बातचीत करना बंद कर दो। कभी ना कभी आपने इस प्रकार से कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, ठीक है। ये क्या है, ये हुआ आपका इनडायरेक्ट बायस, एक प्रकार से ये आपका वर्बल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बायस क्या है, यहाँ पर एक आपका जो है, यहाँ पर रंग के आधार पर, फेथ के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर लिंग के आधार पर, या फिर होमोफोबिक हैरेसमेंट जो है वो सब आएगा आपका इस वाले थर्ड के अंदर। और आपका जो सोशल एक्सक्लूजन है, सामाजिक रूप से क्या कर दो आप इसको यहाँ पर बहिष्कृत, यस ये अच्छा वर्ड है, बहिष्कृत करना, यानी कि बहिष्कार की बात हो रही है। एक्सक्लूडिंग विक्टिम सिस्टमैटिकली एंड डायरेक्टली फ्रॉम पीयर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर आपके ग्रुप में, आपके समूह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थीफ है, विक्टिम बोला है इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट थीफ है या डाकू है या चोर है, क्या आप उसको अपने शादी ब्याह और वो सब पार्टी वगैरह में आप उसको बुलाओगे? नहीं। क्या करोगे, एक्सक्लूडिंग विक्टिम सिस्टमैटिकली एंड डायरेक्टली फ्रॉम पीयर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें थी आपकी 4, और यहाँ पर ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार आपको सवाल इनसे जरूर देखने मिलेगा। हो सकता है आपको अगली बार मैच द कॉलम में दे दें और बोले आपको यहाँ पर जमाने के लिए, तो आप उसको वहां पर बढ़िया से जमा दीजिएगा और बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ आपकी जो है यहाँ पर यूनिट नंबर 10 यहाँ पर समाप्त होती है, और इसके बाद हम चलते हैं, ये रहा आपका इमर्जिंग एरियाज। और आपके यहाँ पर गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपके इमर्जिंग एरियाज कंप्लीट हो चुके हैं सभी पार्ट के अंदर, जून 2019 से लेकर जून 2025 के अंदर तक, ठीक है। तो इन वीडियोस को प्रॉपर्ली रिवाइज करिए, ड्राइव की एक्सेस आपके पास है, वहां से आप जो है पीएचडी गाइड उठा लें और वहां से फटाफट जो मार्क किया हुआ है वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ई बुक भी डली हुई है, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। और मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे, एक और नई यूनिट के साथ मुलाकात होगी और बातें करेंगे उस यूनिट के बारे में और डिटेल के साथ में, ठीक है। ओके, तो इस पार्ट के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दी गई हैं, वहां पे संपर्क करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भी आप सीधा सीधा एंट्री दे सकते हैं इस गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर, जहां पर आपको मिलते हैं यूनिट वाइज इसी प्रकार से यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सभी धमाकेदार वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आप उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, ये होती है पीएचडी गाइड भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उसी के साथ साथ फ्री पीवाईक्यू ई बुक भी आपको इसके अंदर प्रदान की जाएगी, ताकि आप क्या कर सकें, मेन मकसद यहाँ पर है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो 10x हो सके, 20x हो सके। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके एग्जाम में क्लियर होने के, पास करने के चांसेस उतने ज्यादा आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे डिटेल्स दी गई हैं, उनको देखें, अगर आपको सूट करता है तो ज्वाइन करें। ये कंप्लीटली आपका 12 मंथ का प्रोग्राम है। 12 मंथ क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर मान के चलिए किसी कारण से आप एग्जाम नहीं देते हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं, तो भी आप जो है इन वीडियोस को देख पाएंगे, और जिस अटेम्प्ट में आप सारे वीडियोस देख के प्रैक्टिस करके बैठेंगे, वो अटेम्प्ट में आप क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।